हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, वर्क पावर और एनर्जी से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो। ठीक है। और आप प्रीवियस चाहे कितने ही पेपर का एनालिसिस करके देख लें, आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछने को मिलते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जिनको वर्क पावर और एनर्जी की थ्योरी क्लास का तो जो मैंने अपने हैंडमेड नोट्स के साथ में इसकी एक थ्योरी क्लास ली है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। देखिए, देखने में भले आपको वो क्लास लगे कि अरे मैम आपने तो 10 ही मिनट में वर्क पावर और एनर्जी तीनों चीज़ें समझा दी, बट हमारा मेन कॉन्सेप्ट और हमारा मेन फोकस जो रहता है वो रहता है कि हमें अपना पेपर क्लियर करना है एनी हाउ। ठीक है। तो आपके पेपर के पर्सपेक्टिव में जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ पेपर में पूछी जाती है, जैसे भी पूछी जाती हैं, वो सब चीज़ें हमने अपनी थ्योरी क्लास में कवर अप किया है। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट वर्क डन। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देख करके जाएं और साथ ही लास्ट में अपना ओपिनियन, आपका फीडबैक जरूर दें। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों वो बिल्कुल सही है। बी सही है। आप लोगों ने यहाँ पे पूछा है ग्रेटेस्ट वर्क डन। तो वर्क डन का अपने नियम है जो हम लोगों ने हमारी थ्योरी क्लास में पढ़ा है कि अगर आपका फोर्स जीरो है, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, या फिर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इन कंडीशंस में आपका वर्क डन माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर तो लिख रखा है नो डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो अपने आप ही हट गया। फिर उसके बाद कैरिंग अ बैग हॉरिजॉन्टली विद कांस्टेंट स्पीड और स्टेशनरी एट हाइट। हमने कूली और डंकी वाला अपना आप लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा होगा कि कूली ने सामान ले रखा है, वो भले वो पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म में सामान लेके घूम ले, बट साइंस के अकॉर्डिंग उसका वर्क डन हम बिल्कुल जीरो मानते हैं। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। आपको वेरिएबल एक फोर्स दे रखा है एफ, दैट एक्ट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग वर्क करता है। तो ये एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू एक्स जाता है। अरे तो यहाँ पे ये डी एक्स हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। A spring of force constant K is stretched by x. Work done in stretching the spring from x0 to x is half kx square. ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द पावर ऑफ अ मशीन इज़ 500 वॉट। पावर जो है वो आपको 500 दे रखी है, और वहीं पे जो आपको टाइम है वो 10 मिनट्स का दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 10 मिनट्स को 60 सेकेंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 600 हो जाएगा, और 600 में आपको 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30 होता है। ये आपका 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 और आएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स ज़रा भी टफ नहीं होते। तो जिन बच्चों को न्यूमेरिकल को लेकर के ये रहता है हेडेक की है, मतलब न्यूमेरिकल हमको नहीं आते, हमारा मैथ्स वीक है, तो बच्चों आपको सिर्फ 7-8 ऐसे फॉर्मूले होंगे जो आप याद कर लेंगे, तो डायरेक्ट आप उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये भी आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला आपका रहेगा पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। ठीक है। यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है 980। ठीक है। और हाइट दे रखा है आपको 10। मास आपको निकालना है, जी दे रखा है आपको 9.8। अब बताइए कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे? बच्चा बच्चा सॉल्व कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट दैट द नेट वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अ मशीन हैज़ एफिशिएंसी ऑफ 80% इफ इट डज 800 जूल ऑफ वर्क, यूजफुल वर्क, द एनर्जी सप्लाइज टू इट। तो 880 800 400 800 और उसके 20 के 2% यहाँ से 1000, आपका कितना आएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, यहाँ पे आपको साइड में आंसर्स भी देखने को मिल रहे हैं, आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है। अब बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी मैक्सिमम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कि फोर्स, आपको फोर्स दे रखा है 15 न्यूटन। ठीक है। और थीटा दे रखा है आपको 60 डिग्री, एंगल दे रखा है, एंगल यानी कि 60 दे रखा है। तो टू द आपसे वर्क डन पूछा, तो बताइए क्या वर्क डन का हम लोग को फॉर्मूला नहीं पता? एफ इंटू डी कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे एफ की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पे लिख दो ऐसे, एफ इंटू डी कॉस थीटा। एफ की वैल्यू आपसे 15 दे रखी है, ये आपको 60 डिग्री दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट आपको 4 दे रखा है। अब आप बताइए इसका डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे, है ना? हाँ, अब बस ये है कि आपको वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी कि cos 90 0 होता है, cos 180 1 होता है। इस टाइप से आपको वैल्यूज़ इसकी याद रखनी पड़ेंगी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। हाँ, चलिए, वो 10 क्वेश्चन हमने किए, इसमें भी हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं और यहाँ पे नीचे आंसर भी गिवन है।
बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग आंसर्स अगर खुद से दें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट मैं भी आप लोगों को साथ साथ में आंसर बताती चलूँगी, ठीक है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन, तो आपका जो वर्क है वो कब कहा जाएगा? फोर्स इज अप्लाइड, डिस्प्लेसमेंट अकर, नहीं, अरे ये कुछ इसमें ओपन हो गया बच्चों, ये मुझे पता नहीं है, हाँ हो गया। तो ये है आपका फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट। आपको लग रहा होगा मैं कह रही हूँ मुझे पता नहीं है, एक्चुअली मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे न्यू हूँ, तो मुझे उतनी ज़्यादा चीज़ों की जानकारी नहीं है। बस मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ले करके आऊँ, हाँ। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में आप लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पावर इज डिफाइंड एज वर्क अपॉन टाइम। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है भाई? हम लोग काइनेटिक एनर्जी का बच्चा फॉर्मूला जानता है, मास और वेलोसिटी पे। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन। आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यूनिट ऑफ पावर वाट, ऑप्शन नंबर बी सही है। वर्क डन इज जीरो। अब मैंने आप लोगों को अभी जो फर्स्ट सेट क्वेश्चन किया था 10 क्वेश्चन का, उसी में बताया था जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो, यानी कि आपका ऑप्शन बोथ ए एंड बी। 1 वॉट इज इक्वल टू, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 1 किलो जूल होगा, जैसे आपसे पूछ लिया 1 एम्पियर इज इक्वल टू है 1 कूलाम इज इक्वल टू। एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, बी, ठीक है। वर्क डन इज जीरो व्हेन डिस्प्लेस फोर्स इज लार्ज, नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, हाँ बिल्कुल सही बात है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट, ऑप्शन नंबर सी। 1 watt इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज पोजेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, तो मूविंग ऑब्जेक्ट में हम लोग बचपन से ये चीज़ जानते आ रहे हैं कि हमारी काइनेटिक एनर्जी ही लगती है, ठीक है। विच एनर्जी डिपेंड अपॉन पोजीशन, अभी हम लोगों ने पढ़ा हमारी पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड एनर्जी इज स्टोर्ड इन, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, वो लिफ्ट कर रहा है, तो एनर्जी किस में स्टोर्ड होगी? आपकी पोटेंशियल एनर्जी में। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज स्टोर्ड एज, जो वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट किया जा रहा है वो किस में स्टोर्ड रहता है? तो ये भी आपका रहता है पोटेंशियल एनर्जी में। विच डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, तो ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। विच लॉ स्टेट दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 15 जो है इसका आंसर बी होगा, सी होगा, ए होगा, डी होगा, क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और साथ ही मुझे देंगे अपना ओपिनियन कि आपको यह क्वेश्चन सीरीज़ वर्क पावर और एनर्जी कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है और आपको लग रहा है कि हाँ ये आपके लिए बेनिफिशियल है और आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया सब कुछ सही से समझ में आ रहा है, तो हम लोग इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर क्या, साइंस में और जैसे जो भी हमारे चैप्टर हैं, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो मेटल नॉन मेटल हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो, कोई भी चैप्टर हो, हम उसके सारे इसी प्रकार से आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और उन्हीं की आपको प्रैक्टिस कर पाएंगे। प्लीज़ लेकिन बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।